आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 12 इंच के जुगल जोड़ी का, जो कि मार्बल का बिक रहा है, उनका हम ये ड्रेस बनाएंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए आपको चोली हम डाल चुके हैं। चोली बनाने, किस तरह से चोली बनाया जाता है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम ये डिजाइन आपको बतलाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा से डिजाइन है और इसमें एक खूबी है कि ये आप दोनों तरफ से पहना सकती हैं। देखिए इस तरफ से भी अपनी राधा रानी को पहना सकती हैं आप, और इस तरफ से तो ये डिजाइन हम डाले ही हुए हैं, दोनों तरफ से आप इसे पहना सकती हैं। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे राधा रानी का लहंगा और ये जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये घेरा। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस है, जिसमें कि हम कान्हा जी का यहाँ पे बनाए हुए हैं, कृष्णा जी का बनाए हुए हैं। अब हम इसी डिजाइन को आप लोगों को बतलाएंगे राधा रानी का लहंगा बनाने के लिए। तो ये डिजाइन हम पहले भी बना चुके हैं, पहले भी डाल चुके हैं। इसे आप दोनों तरफ से डाल सकती हैं, पहना सकती हैं। यानी देखिए इस तरफ से पहनाएंगे तो ये भी बिल्कुल सीधा लगेगा देखने में, इधर से भी पहनाएंगे तो ये भी सीधा लगेगा देखने। दोनों तरफ से आप इसे पहना सकती, यूज कर सकती हैं। आप चेंज करते करते आप डाल सकती है। देखिए अब हम चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो 12 इंच के जुगल जोड़ी का चोली आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हम चोली बनाकर रखे हुए हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ ये डिजाइन बनाना बतलाएंगे, क्योंकि हालांकि हम पहले भी बतला चुके हैं इस डिजाइन को, लेकिन चलिए फिर से बतलाते हैं आप लोगों को इस डिजाइन को। तो देखिए चोली हम यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। पूरा तैयार तो नहीं हुआ अभी, क्योंकि इसका बाह बना नहीं है, तो वो हम बाद में बाह बनाएंगे। अब हम चलिए यहाँ पे वाइट कलर का ऊन को जोड़ लेते हैं। तब यहाँ पे देख सकते हैं हम ये वाइट कलर का ऊन जोड़ लिए हैं। अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम सबसे पहले एक लाइन तैयार कर लेंगे। ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए तो चलिए इसे हम इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा लाइन हमें बनाना है। तो दूसरा लाइन देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया कहलाएगा। ये बगल में हम ठीक लेंगे, यहाँ पे एक चेन से एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए फिर एक चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब हमें डिजाइन यहाँ पे शुरू करना है बनाना। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ तक बना लेने के बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ से शुरू कर चुके हैं डिजाइन। 1 2 दूसरे चेन पे तीसरे चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर से 1 2 2 छोड़कर तीसरा चेन पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये तो बहुत इजी है, ये 2 लाइन समझना बहुत इजी है। इसके बाद का जो लाइन है उसे अगर आप समझ लेंगी तो आपके लिए डिजाइन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला जो टफ है उसे हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे आपको, अब लास्ट हमारा यहाँ पे जा रहा है, ये बॉर्डर बनेगा। बना लेने के बाद में 3 डबल क्रोशिया से हम बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 और एक, ये रहा 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 2 3, अब इसे हम छोड़ देंगे, इसी तरह भी रहने देंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब ये हमारा हो गया सीधा तरफ का, ये सीधा हो गया। तो अब हम यहाँ से इसे लेंगे और रेड कलर का जो ऊन है इससे बुनेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रेड कलर को आगे कर लेना है। ये यहाँ पे डालेंगे हुक को और इस पे डालेंगे। अब हम यहाँ इस तरह से इसे ले आते हैं ऊपर की ओर। देखिए ये बाद में आउटलाइन से छिप जाएगा आपको,
1 2 2 चेन ले लिए। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है आउटलाइन का, इसे तो हमें देना ही देना है। ये 3 जो डबल क्रोशिया है इसे हम देंगे ही, हर हाल पे देंगे दोनों साइड में। देखिए ये हो गया 2 डबल क्रोशिया और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेना है। 1 2 3 3 चेन लेने के बाद में हमें ये चीज, देखिए ये चीज इस तरह से लेना है। इस तरह से हम इसे लेंगे नीचे की ओर से और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। बस इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये हम कहाँ से ले रहे हैं, फर्स्ट जो है 3 डबल क्रोशिया, इसमें जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें से हम ले रहे हैं 3 डबल क्रोशिया। ये हो गया 2 और फिर ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब फिर से देखिए हमें क्या करना है। देखिए एक तो हम यहाँ से बना लिए, अब फिर से दूसरा भी हमें नीचे की ओर से लेना है और इसमें याद रखिए ऊपर की ओर से हम नहीं लेंगे, नीचे की ओर से लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, नीचे की ओर से लेंगे और इसे बुनेंगे, क्योंकि ये सीधा तरफ का पोर्शन है। अगर उल्टा तरफ से रहता तो हम ऊपर की ओर से ले लेते, लेकिन ये सीधा तरफ का है इसलिए हम यहाँ पे नीचे की ओर से लेंगे और हर बार हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से इसे बना लेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम इस डिजाइन को बतला चुके हैं और शायद उस वीडियो में लोगों को ढंग से समझ ना आया हो, तो हम यहाँ पे ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बनाकर यहाँ पे हम बतला रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी ढंग से समझ लें। तो यहाँ पे हमारा समझाने का तरीका पहले की अपेक्षा कुछ और है। इस बात को आप यहाँ अगर ध्यान से सुनेंगी, ध्यान से समझेंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये हम बनाए तो ये चीज ऊपर की ओर से आया। ये जो आप देख रही हैं, ये जो 3 चेन चला जा रहा है ये ऊपर की ओर से आ रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सीधा तरफ का है, ये हमारा सीधा तरफ से हम बना रहे हैं तो ये ऊपर की ओर से आएगा। ये 3 जो चेन आप देख रही हैं ऊपर की ओर से आएगा ये। अब हमें अब तो हम रेड कलर का यहाँ बना लिए हैं, तो मान लिया जाए हम इसे पूरा बना लेंगे, इस लाइन को हम पूरा बना लेंगे। फिर हम अगला लाइन में जो आएंगे, देखिए अगला लाइन में हमें क्या करना है। अगला लाइन में हम, हालांकि हम यहाँ पे बनाकर नहीं कंप्लीट किए हैं, लेकिन आप लोगों को हम यहाँ पे समझा रहे हैं, बतला रहे हैं ढंग से, ताकि आप लोग यहाँ पे समझ जाइए अच्छी ढंग से। देखिए ये हम लेंगे और इसे हम यहाँ ले लिए। अब 1 2 और 1 3 चेन ले लिए। तो ये तो जो बॉर्डर का है इसे तो हमें बुनना ही है बॉर्डर का, तो चलिए हम बॉर्डर का 3 डबल क्रोशिया बुन लेते हैं। ये बुन लिए। अब हर बार हमें देखिए ध्यान देना है, 1 2 3 चेन हमें शुरू में भी रखना है और इस तरफ का लास्ट में भी रखना है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये तो हम ले आए हैं, अब हमें क्या करना है। शुरू में तो हम व्हाइट में नीचे की ओर से लिए, अब ये रेड कलर है तो इसमें हम ऊपर की ओर से लेंगे। देखिए ये ऊपर की ओर से लेंगे, हम ऊपर की ओर से, और इस डबल क्रोशिया हम लेंगे। अभी हम फिर एक बार आप लोगों को बतलाएंगे, पहले हम इसे बना लेते हैं 3 चेन 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हम बना लिया। अब 3 चेन ले लेते हैं, 1 2 3, फिर से बन लेंगे। देखिए जो हम पहला बार बनाए वो हम 3 डबल क्रोशिया जो हमारा था उसमें हम फर्स्ट जो चेन था, फर्स्ट जो डबल क्रोशिया था उससे बनाए। अब रेड कलर का जो हम दूसरा कलर डालें तो उसमें अगर आप इसे ही रिपीट करना चाहेंगी तो आप नीचे की ओर से करेंगी, आपका डिजाइन बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। और आप अगर इसे ऊपर की ओर से लेंगी और ये लास्ट में, यानी 1 2 3, पहले तो हम इससे लिए, अब 1 2 इससे लेंगे। अब हम इससे लेंगे तो फिर हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। फिर चलिए हम पहले ये इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं और इस लाइन को फिर हम आप लोगों को बतलाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लाइन है बनाए, ये ऊपर की ओर से है, ये ऊपर की ओर से, ये भी ऊपर की ओर से, दोनों ऊपर की ओर से आया हुआ है। ध्यान रखिएगा ये दोनों ऊपर की ओर से आना चाहिए, आपका डिजाइन बहुत प्यारा बनेगा। बिल्कुल एक बार में आप डिजाइन को उतार लेंगी। अब देखिए अब हम इसे पलटते हैं, अब ये उल्टा तरफ से आएगा, आपको पलटते हैं और लाल वाला जो ऊन है रेड कलर का उसे हमें किस तरह से बुनना है।
सबसे पहले तो हमें इसे यहाँ पे ले आना है। देखिए ये इस जगह पे हम सबसे पहले इसे ले आएंगे और यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 बना लेने के बाद में ये जो 2 डबल क्रोशिया है बॉर्डर का, इसे हम बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया और ये रहा 1 डबल क्रोशिया। यहाँ हो गया 3 डबल क्रोशिया, आपको बॉर्डर का चला जाएगा। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब हमें इस तरफ उल्टा तरफ से कैसे बनाना है, आप इसे ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। देखिए ये जो हम किए हुए हैं उल्टा तरफ से, ये व्हाइट, इस चीज को आप देखिएगा कि जो व्हाइट कलर से हम बनाए हैं वो किधर से हम लिए हुए हैं। 1 2 के बाद तीसरा डबल क्रोशिया पे डाले हुए हैं ऊपर की ओर से। तो देखिए ये आप देख सकते हैं तीसरा डबल क्रोशिया पर डाले हुए ऊपर की ओर से। तो इसे भी हम तीसरा डबल क्रोशिया 1 2 तीसरा पे ऊपर की ओर से बनाएंगे, ये ऊपर की ओर से। देखिए इस तरीके से। बस डिजाइन में इतना ही है जो समझा जा सकता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो आपका डिजाइन ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फिर से 1 2 3 लेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर से लेंगे और 2 और ये के 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो अब एक चीज अब यहाँ पे और हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। देखिए जैसे कि ये जो बन रहा है व्हाइट रेड कलर से जो है, उल्टा तरफ से जब आप देखेंगी, देखिए उल्टा तरफ से बाह आपको इधर आ जाएगा। उल्टा तरफ से जब आप देखेंगी तो ये ऊपर की ओर से आएगा, दोनों ऊपर की ओर से आएगा। और सीधा तरफ से जब आप देखेंगी तो दोनों ऊपर की ओर से आएगा। जैसे कि हम आपको दिखलाते हैं। देखिए इस पोशाक में जो हम बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप, ऊपर की ओर से है 1 2, ये तीसरा ऊपर की ओर से है। और जब हम इसे पलटेंगे उल्टा तरफ से देखेंगे तो उल्टा तरफ से रेड कलर का जो है ये ऊपर की ओर से आएगा। बस इस चीज को ध्यान में रखकर हम बनाते हुए इसे 7 इंच तक इसका लंबाई हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये तो इनका है, इसका लंबाई हम आपको बतला दें। ये कृष्णा जी का है, तो कृष्णा जी में लंबाई हम 4 इंच, देखिए 4.5 इंच रखे हुए, नहीं यहाँ से हम लेंगे व्हाइट कलर जो है यहाँ से लेंगे। देखिए 4 इंच रखे हुए हैं हम, ये 4 इंच आपको कृष्णा जी में बनेगा। और 7 इंच आपको राधा रानी का बनाएंगे, क्योंकि देखिए जो जैसा स्टैंड कवर करती हैं उसी अनुसार बनाएंगे। अगर इसका आप सही रूप से लंबाई जानना चाहेंगी तो 6 इंच होगा लेकिन ये 1 इंच का स्टैंड इनका कवर होता है, इसलिए हम 7 इंच बनाएंगे। तो चलिए 7 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे तैयार किए हुए, कितना लाइन में ये 7 इंच के लगभग कंप्लीट हो गया है। 1 लाइन और हमें यहाँ पे बुनना है। तो इसे हम बुने, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, इस स्थान पे 3 डबल क्रोशिया दिए, फिर 3 डबल क्रोशिया, ये फैला है, देखिए ये फैलेगा। तो इसे घेरा को हमें फैलाना है। तो घेरा को फैलाना कैसे है, 1 यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, सॉरी यहाँ पे 4 हो गया, नहीं 3 है, यहाँ भी 3 है। देखिए यहाँ पे 4 हो गया आपका डबल क्रोशिया। अगर आप इसे और भी ज़्यादा घना बनाना चाहती हैं तो 2 बनाए 3 3 से, फिर 4 4 बना ले, फिर 5 5, फिर 6 6, इस तरह से बढ़ाते चले जाएं संख्या को। तो हम तो यहाँ बाद में बढ़ाना शुरू किए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन बना लेने के बाद, व्हाइट कलर से 4 लाइन बना लेने के बाद में हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया किए इस लाइन में, और रेड कलर से भी 4 डबल क्रोशिया किए। और फिर हम अगला वाइट पे आए तो देखिए 5 डबल क्रोशिया किए, फिर रेड कलर से भी 5 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद इस बार हम 6 डबल क्रोशिया किए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 3 3 6 डबल क्रोशिया। अब अगर हमें और लंबाई से बुनना होता तो फिर हम 6 डबल क्रोशिया करते, लेकिन हमें अब यहाँ पे इसका लंबाई जो है, ये लंबाई इसका कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम देखिए इसमें आउटलाइन किस तरह से देंगे। इसके पहले हम दिखला दें आप लोगों को कि देखिए यहाँ पे हम आउटलाइन इस तरह से गले में दे चुके हैं, और बाह भी इसका हम बना चुके हैं। 4 लाइन में बाह कंप्लीट किए हैं, और फिर ये भी 4 लाइन में बाह कंप्लीट किए, आउटलाइन दे लिए हैं। और इसके बाद ये भी सीधा हमें, इसमें भी हमें आउटलाइन दे लेना है, यहाँ भी दे लेना है। अब हमें सिर्फ 1 लाइन यहाँ पे बचा हुआ है, तो देखिए हम कैसे इसे बनाएंगे। तो देखिए ये लास्ट लाइन हम कैसे बुनेंगे, ये यहाँ हम लिए, यहाँ से हमें ये तो 1 हम ले चुके हैं, अब इसमें से हम फिर लेंगे और
सबसे पहले तो आप इस तरह से भी बुन सकती हैं। देखिए ये जो हमारा है यहाँ से लेंगे हम इस तरह से 1 2 3। देखिए 3 चेन हम ले लिए। अब इसी स्थान से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर से 2 और फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये दूसरा पर लाके यहाँ हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम जोड़ लिए। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ेंगे इस स्थान पे। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। ये लास्ट लाइन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आपको हम दिखलाते हैं दोनों किस तरह से, कैसा लग रहा है, दोनों किस तरह का बनकर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से ये दूसरा पे लाकर जोड़ लेंगे इस तरीके से। चलिए हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लिए। इसमें आउटलाइन इस ढंग से दिए। आप भी इस तरह से आउटलाइन दे लीजिए। काफ़ी प्यारा, काफ़ी सुंदर ये ड्रेस बनता है। देखिए ये इसमें आप जितना चाहिए इसका आप घेरा डाल सकती हैं। अगर आप इसे थोड़ा टाइट रखना चाहती हैं तो कम डालें, और अगर इससे आप काफ़ी फैलार रखना चाहती हैं तो आप फैलार भी रख सकती हैं। बस एक चीज़ है कि इसमें ऊन थोड़ा ज़्यादा लगता है बनाने में। ऊन यहाँ पे आपको अगर मान लिया जाए 50 ग्राम इसमें लग रहा है तो मान लिया जाए 50 ग्राम में तो बनेगा नहीं। 50 ग्राम अगर यहाँ लग रहा है तो समझ लीजिए 100 ग्राम आपको लगेगा। डबल लगता है कि ये डिजाइन का घेरा बनाने में, क्योंकि ये डबल होता है। देखिए इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी एक लेयर चला आता है, तो ये डबल होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा लगेगा, ऊन ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। ये है राधा रानी का, जिसमें इसका लंबाई हम 7 इंच रखे हुए हैं, और ये है कृष्णा जी का। तो इस तरह से ये दोनों बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।